बारे में जानते हैं, इंजीनियर हूँ, तो मुझे पता है कि एक तो उन्होंने मंगवाया क्रूड ऑयल जो है पाकिस्तान रिफाइनरी में, आप जब इसको रिफ़ाइन करेंगे तो ये उससे भी महंगा पड़ेगा। और दूसरा ये इनका तो रूट कहते हैं कि डायरेक्ट है ही नहीं है, वो इंडिया से यूएई गया, यूएई से फिर दोबारा पाकिस्तान आ रहा है। आप हज़ारों मील दूर से अब क्रूड ऑयल मंगवा रहे हो, आप कैसे कह सकते हैं ये सस्ता पड़ेगा? का क्या रोना यहाँ पे इस वक्त, यकीन माने हम जॉब होल्डर जो लोग हैं वो भी तकरीबन सब के सब इस वक्त पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं। हर बंदा पाकिस्तान छोड़ने का सोच रहा है। और ईरान में आप पेट्रोल की कीमत देखिए कितनी है, 12 रुपए से 15 रुपए कीमत है। तो ये उधर से क्यों नहीं तो ये उधर क्यों नहीं जा रहे? हालांकि वो इस्लामी ममालिक है, वहाँ तो मैं कह रहा हूँ ये क्यों नहीं जा रहे मैम। इन्होंने असल में अमेरिका के साथ अब तक समझौते किए हैं, इन्होंने सिर्फ इस मुल्क को ना बर्बाद करने के ठान लिया है। या खबरें देख रहे होंगे तो 7 डेट से लेकर इन्होंने जब तक वो जहाज़ का मतलब वो पहुंचा नहीं है कराची के अंदर, तब तक इन्होंने जी हमने सस्ता ऑयल ले लिया, सस्ता ऑयल ले लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शरोज़ अली ऑफिशियल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मदीन। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ने जो है रशिया से जो है इस तरह ऑयल का जो मुआहिदा है वो ओके किया है। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने जो है एक बात बड़ी ट्रोलिंग कर रही है कि उनका कहना ये था कि हमने चीपर प्राइस में जो है रशिया से ऑयल लिया है, लेकिन उधर की जो है पीएम उनका कहना है कि शहबाज शरीफ साहब को ऐसा नहीं कहना चाहिए, जितने का डॉलर है उतने में ही जो है हमने उनको ऑयल दिया है। आइए पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं फाइन आर्ट स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त। अगर हम बात करते हैं अभी रशियन ऑयल का जो है फाइनली मुआहिदा ओके हुआ और हमने जो है रशियन ऑयल लिया। शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि हमने जो है बड़े सस्ते दामों में लिया है, सस्ते पैसों में लिया है, लेकिन जहाँ से लिया उनके ही मैनेजर ने कह दिया कि इन्होंने इस तरह मिसकम्युनिकेशन क्यों की है, जितना रेट हमारा इस टाइम डॉलर का है हमने उसी रेट पर दिया है। तो क्या शहबाज शरीफ साहब को प्रॉपर क्लियर बात नहीं करनी चाहिए थी? उन्होंने इस तरह घुमा फिरा के की बात की। मैम ये तो पहले दिन से होता आ रहा है, ये जो नवाज शरीफ हुकूमत है, ये हमारे जितने भी हुक्मरान हैं शुरू से अवाम को ना सिर्फ पागल बनाते हैं। खान साहब आए थे, तब्दीली के नारे लगाते रहे, ये इन्होंने आए कभी पेट्रोल कभी किसी चीज़ के, कल सस्ता हो जाएगा परसों सस्ता होगा। इन लोगों का मैम किसी बात पे यकीन नहीं कर सकते। मुझे तो पहले दिन ही पता था कि यहाँ पे कभी सस्ता ऑयल कभी खरीदेंगे ही नहीं है। आप ये देखेंगे अगर इन्होंने सस्ता ऑयल ही लेना, आवाम का भला करना है। हमारा करीब तरीन मुल्क ईरान है। ईरान में आप पेट्रोल की कीमत देखिए कितनी है, 12 रुपए से 15 रुपए कीमत है। तो ये उधर से क्यों नहीं, तो ये उधर क्यों नहीं जा रहे? हालांकि वो इस्लामी ममालिक है, वहाँ तो मैं कह रहा हूँ ये क्यों नहीं जा रहे मैम। इन्होंने असल में अमेरिका के साथ अब तक समझौते किए हैं, इन्होंने सिर्फ इस मुल्क को ना बर्बाद करने के ठान लिया है। इन्होंने अपनी जेबें भरनी है, इन्होंने ये देखना है कि कहाँ से मुआहिदा करके इन्हें कितना बेनिफिट हो रहा है। इन्होंने हर दफ़ा अपना बेनिफिट देखा, आवाम को इनसे कोई गर्ज नहीं। आप ये देखें, जब रशिया का ये इशू चल रहा था यूक्रेन के साथ, लड़ाई वगैरह चल रही थी, तो बाकी सब ने जो है उधर जब चीपर प्राइस में ये ऑयल ले रहे थे, ठीक है, तब इनका लेना नहीं बेहतर था कि अब लेना बेहतर है? और तब तो इन्होंने लिया नहीं। मैम जाहिर सी बात है उसी वक्त लेना इनका बनता था। देखें एक बंदे को उस वक्त ज़रूरत है तो वो अपनी चीज़ सस्ती में बेचेगा। आपके पास ये फ़ोन है, अभी आपको ज़रूरत है, आप मुझे 10,000, आपका 20,000 रुपये का फ़ोन आप मुझे 10,000 रुपये का भी दे दोगी, लेकिन कल को आपकी ज़रूरत पूरी होगी, आपको बताइए आपका फ़ोन 20,000 रुपये का है, मैं आपसे कहूँगा कि मुझे 10 का दो, छोड़ो 15 का दे दो, आप कभी भी नहीं देंगी। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से। तो आप क्या कहते हैं, अभी जो इन्होंने ऑयल ले लिया है, अब इसकी रिफाइनिंग भी चाहिए होगी, ज़ाहिर बात है, इन्होंने उसी कीमत पे लिया, अब रिफाइनिंग में भी पैसे लगेंगे। यहाँ पर तो कोई ऐसी है नहीं प्लांट वगैरह जो रिफाइंड कर सकें, फिर ज़ाहिर बात है उसके लिए भी पैसे लगाने पड़ेंगे। तो क्या कहते हैं, उसी राइट पे पड़ेगा कि उससे डबल नहीं हो जाएगा ज़्यादा? जहाँ तक मैम मुझे लगता है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। फिर वो ये है कि फिर वो आवाम से सारे पैसे जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, आवाम की जेब से निकलेगा पैसा। इन्होंने अपनी जेब से तो कुछ देना नहीं है। अगर ये अपनी जेब से ही दे देना मैम, मुझे इतना पता है कि अगर जितना इन लोगों ने पैसा पाकिस्तान को लूट लिया है ना, अगर वो पाकिस्तान को वापस कर दें तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। इन लोगों को तो अभी तक कमाने का तरीका नहीं पता चला। आप ये देखें कि जापान एक वो मुल्क है जो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया था, लेकिन आज पाकिस्तान उसके करीब से नहीं गुजरता। क्यों? इन लोगों को अभी तक कमाना ही नहीं आया। आप कहते हैं कि 70% मुल्क का बजट फ़ौज ले जाती है। फ़ौज ने एक मखसूस बजट लेके जाना है। फ़ौज ने 70 रुपये इस्तेमाल करने तो जी 70 रुपये इस्तेमाल करने तो 70 करेंगे। आप 1000 कमाओ, फ़ौज ने तब भी 70 रुपये मतलब यूज़ करने हैं। आप 10 लाख कमाओ, फ़ौज ने तब भी 70 रुपये ही लेने हैं। तो तुम कमाते इतना कम क्यों हो? तुम्हें अब तक कमाना नहीं आया। बिल्कुल। आप ये देखें, अगर कोई मुआहिदा ये शुरू करते हैं तो ये एक तो इतनी लेट होता है इनका हर एक चीज़ पे ओके होते हुए, ये क्या चक्कर है? उसी टाइम में अगर बात हुई है मुआहिदा करें ओके करके, इतनी देर कितनी लंबी इनकी मीटिंग चली जाती है, किस किस से पूछना होता है? मैम बस ताकि आवाम को बेवकूफ़ बना सकें, बात को घुमा फिरा के आवाम को बेवकूफ़ बना सके। आवाम को जी तब्दीली आ रही है, तब्दीली आ रही है, आवाम तब्दीली के नारे लगाते रहिए, पीछे अपनी कार्रवाइयाँ करते रहें।
बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या कहते हैं इन फ्यूचर जो है यहाँ पर कुछ हालात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं जो अभी तक हालात चल रहे हैं? चलें, हो सकता है अब ये एक मुआहिदा हो गया है रशिया से जो ऑयल उन्होंने लिया है, क्या कहते हैं इससे कोई हमें बेनिफिट होगा, हमारी इकोनॉमी को कुछ लगता है हमें फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है कि फिर वही चलेगा और फिर आगे जाके कहेंगे नहीं हमें नुकसान हो गया? मैम ये इसी तरह चलता रहेगा। इस मुल्क को फ़ायदा तब होगा जब आवाम खुद अपने अंदर शऊर पैदा करेगी। आवाम हुक्मरानों के पीछे भागना छोड़ दे और अपने अंदर शऊर लाना अगर शुरू कर देना, आवाम खुद इस काबिल बन जाए कि हुक्मरानों को लोग हुक्मरान बनाते हैं। ठीक है। अगर आवाम हुक्मरानों के पीछे भागना छोड़ देना तो ये मुल्क तरक्की कर क्या जाएगा। कहते हैं अवाम, तो फिर यही तो बात है ना, अवाम बोलती नहीं, आधी अवाम बोलती है आधी नहीं बोलती, तो फिर वो कहते हैं जो नहीं बोल रही फिर हम उसी के पीछे चले जाते हैं। तो कब तक इनमें अवेयरनेस आएगी? क्या कहना चाहेंगे अवाम को, किस तरह से उनको चलना मैम चाहिए? अवेयरनेस तब आती है कि जब इंसान सबसे पहले अपने आप से शुरू हो। ठीक है। जब तक वो अपने अंदर तब्दीली नहीं लाएगा तो बाकी बंदों में कैसे तब्दीली ला सकता है वो? बिल्कुल, आप देखिए हमारा मुल्क बिल्कुल डिफ़ॉल्ट पे चला गया है, तो कुछ अगर बेहतरी लानी है तो क्या कहते हैं अवाम और हुकूमत को दोनों को मिलकर चलना चाहिए कि अगर हुकूमत चलती रहा अवाम ना माने फिर भी काम हो जाएगा। मैम दोनों को मिलकर चलना पड़ेगा। अवाम को अपनी चीज़ें मनवानी पड़ेगी। जितनी अवाम आज इमरान खान के जलसे में जा रही है, अगर यही अवाम अपने हक़ के लिए खड़ी हो जाए तो डेफिनेटली ये मुल्क तरक्की करेगा। इस मुल्क में आर्टिस्ट की कोई वैल्यू नहीं है। इस मुल्क में एक किसी भी किस्म का आर्टिस्ट है उसकी किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे आईटी वालों की वैल्यू नहीं है। किसी भी आपके यहाँ पे कोई भी कारोबार देख लें, किसी की कोई वैल्यू नहीं है। पैसे की कीमत दिन ब दिन डाउन होती जा रही है, लोग परेशान हैं। क्यों है? क्योंकि सिर्फ अवाम हुक्मरानों के पीछे लगे हुए ना कोई अच्छा फैसला ले ही नहीं रही है। बिल्कुल इससे तो आप देखिए हुकूमत जो है एक जिम्मेदार होती है हर एक चीज़ की। चलें शहबाज शरीफ साहब ने अब ये जो कदम उठाया है, आगे तो फ्यूचर में पता चल जाएगा इसका क्या होता है। आपके लिहाज से क्या होने जा रहा है आगे? कुछ बेहतरी की तरफ मामला लग रहे हैं और हमें क्या मज़ीद प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चाहे हो इंडिया उनके साथ भी अगर करने चाहें, चाहे कोई भी मालिक उनके साथ करने चाहिए मज़ीद प्रोजेक्ट्स? मैम बेशक करने चाहिए, हमें करने चाहिए। जी। तो क्या कहते हैं अगर हम इंडिया के साथ कोई अगर ऐसा प्रोजेक्ट इन फ्यूचर आ जाता है तो इनको उनसे बात नहीं करनी चाहिए? इंडिया इस टाइम टॉप पे है और उनके साथ अगर कोई बातचीत कर लीजिए, हो सकता है हमारा कोई फ़ायदा हो जाए। मैम हमें उनसे बात भी करनी चाहिए, हमें उनके साथ मुआहदे भी करने चाहिए। मिलजुल के चलेंगे तो ही हमारा काम बनेगा। फ्यूचर अगर हम उसमें भी देखें, पास्ट में भी देखें, शहबाज शरीफ साहब इंडिया वालों से भी बातचीत वगैरह करते रहे हैं, काफ़ी बातचीत तो होती रही है। अभी कुछ साल हुए हैं कि काफ़ी जो है हम हर एक चीज़ में पीछे हो गए हैं, इंटरनेशनली हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं, कोई यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या करते हैं अब ये जो हम शहबाज शरीफ साहब एक के बाद एक स्टेप ले रहे हैं, होप की जा सकती है आगे बेहतरी की तरफ जाएंगे? मैम अगर हम शहबाज शरीफ साहब के भरोसे रहे ना तो कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। अच्छा, तो मतलब हो सकता है कुछ हो भी जाए। झूठे हैं ये लोग। जितने भी हैं झूठे हैं। अवाम फिर ऊपर से अवाम इनके पीछे लगी हुई है, जी शेर हमारा शेर हमारा। ये इनके गीत छोड़ें और अपनी तरक्की के लिए खुद काम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? राना जवाद। राना जवाद, मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी जो है रिसेंट हमने जो है रशिया से ऑयल लिया है। शहबाज शरीफ आगे बड़ा अच्छा इकदाम है अगर देखा जाए, लेकिन उनकी बात एक जो है बड़ी पॉइंटेड हुई है, सोशल मीडिया में बड़ी वायरल कर रही है कि उन्होंने ये कहा था कि हमने जो बड़े सस्ते दामों पर लिया है, लेकिन उधर के ही जो है पीएम उन्होंने कह दिया कि तो शहबाज शरीफ साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, जितना डॉलर चल रहा है रेट हमने उतने का ही दिया, सस्ता तब था जब हमारी वॉर हो रही थी। तो उनको ऐसी बात करने की क्या ज़रूरत पड़ी वहाँ पे साथ? देखें बात ऐसी है, ये सारी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए गेम की जाती है। अच्छा। हाँ जी, ये अब जब पीटीआई लेने जा रही थी तब ये मुखालफत करते थे, अब इन्होंने पेट्रोल परचेज़ कर ही लिया तो वाम का सोचे ना। तो वाम को जिस तरह शहबाज शरीफ कहते थे कि मैं सस्ता करूँगा, करे ना सस्ता, अगर ले लिया है, हमें नहीं पता डॉलर कितना है, जो भी अगर वो कह रहे हैं कि महंगा लिया, हमें तो ये कहा गया था ना कि रशिया से सस्ता पेट्रोल आएगा और आवाम को उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो पहली बात है पेट्रोल का क्या रोना यहाँ पे इस वक्त। यकीन माने हम जॉब होल्डर जो लोग हैं वो भी तकरीबन सब के सब इस वक्त पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं। हर बंदा पाकिस्तान छोड़ने का सोच रहा है। और ये जो पेट्रोल वाली बात है ना, ठीक है अगर आ गया तो हमें सस्ता मिलना चाहिए, हमें नहीं पता डॉलर कितना है। ये कहते थे हम लेंगे और सस्ता देंगे, अवाम को दें, अवाम का सोच लो यार, खुदा के लिए सोच लो अवाम का। बिल्कुल, आपने ये तो बड़ी अच्छी बात की। ज़ाहिर पता है इस तरह तो देखना चाहिए हर एक लिहाज से। आप क्या कहते हैं जब वार हुई थी रशिया की जी। तब सस्ता था, तब ख़रीदना हमारे लिए बेहतर था कि अब? नहीं देखें मुझे तो खुशी है कि इन्होंने खरीद लिया। हाँ। वो नहीं इस बात देखिए की तब भी लोगों ने खरीदा। अगर चाहे आप उनकी वार थी, ज़्यादातर लोगों ने बोला क्यों खरीदा था कि उनकी हेल्प आउट हो जाए। ठीक है, वो बड़ी मुश्किलों में उस टाइम चल रहे थे। इंडिया वालों ने भी लिया था, नरेंद्र मोदी साहब ने स्पेशल उनकी भी बात आई थी, सब ने उनसे लिया था। तो ये तब नहीं ले सकते थे, बात कब से चल रही है, अब तक ये फाइनल पहुंची है कि ये मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग की गेम है। ये तो मुल्क का नुकसान ले सकते थे मुल्क का, अगर ये सोचें तो बड़ा कुछ कर सकते हैं। ये सिर्फ अपना सोचते हैं। अगर ये मुल्क का सोचने लग
जाए तो हम आप और मैं माशाल्लाह से खुशहाल हो जाएं। हम खुद ये स्ट्रगल करते हैं, असल आम पाकिस्तानी स्ट्रगल करता है, ये स्ट्रगल नहीं करते, ये जस्ट अपना वो एक डमी बने होते हैं और बिहाइंड द सीन कोई आप और क्या कहते हैं, आप तो इन्होंने ऑयल तो ले लिया, रशिया से ऑयल ले लिया, ज़ाहिर बात है रिफाइंड भी करना है, यहाँ प्लांट्स तो है नहीं, तो उसके लिए भी आप पैसे ज़ाहिर बात है खर्च करने पड़ेंगे, तो आप क्या कहते हैं, आप डबल नहीं हो जाएगा फिर इसका? ये यही वही मैं कह रहा हूँ, टोपी ड्रामा सारी गेम फिर है। ये निकलवाएंगे किससे? निकलवाएंगे किससे डबल? मुझे ये भी सीरियसली मुझे ये भी नहीं पता लिया है कि नहीं चाहिए, ये भी ले ड्रामा लिया ना हो, है, ये भी ड्रामा ना हो। ले लिया है उन्होंने, अब ज़ाहिर बात है ले लिया है, पूरी एक न्यूज़ चली है, अब ये जो रिफाइंड करवाएंगे उसके पैसे भी तो लगाएंगे ना, तो ये महंगा नहीं पड़ जाएगा फिर? ये मेरे ख्याल से शायद इससे भी महंगा दे दे, ये फिर कोई कहानी सुना के भी IMF के पीछे पड़े हुए हैं, वो उसके चक्कर में लगे हुए हैं, अगर वो ना मिला तो फिर पाकिस्तान पक्का डिफ़ॉल्ट है, ये IMF वाला सीन है। मेरी बात सुने, इनको आपको भी समझ आ रही है कि आप वेल एजुकेटेड इंसान है, तो वो तो आप एक सीट पे बैठे हैं, उनको समझ नहीं आ रही होंगी क्यों नहीं इस तरफ जा रहे हैं? सब पता है इन्हें, सब पता है, इलेक्शन आपको पता है ये क्यों नहीं करवा रहे, अब सारी गेमें क्यों डाल रहे हैं सारी, बस अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और हमें बस इन बातों में उलझाया हुआ है, और असल पीछे सब कुछ ये डिसाइड है क्या इन्होंने करना है, क्या बेसिकली ये करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ अगले 10 साल या 20 साल 50 साल हमारी सिचुएशन ऐसी ही रहनी है। मैं तो यही आपसे पूछ लगी कि शायद ये इकदामात लेने लग गए हैं, तो क्या कहते हैं फ्यूचर में कुछ बेहतरी होने जा रही है कि नहीं? बिल्कुल कोई बेहतरी नहीं होनी। अगर आप कोई भी मुझे देख रहा है आपके चैनल के थ्रू, पहले बहुत शुक्रिया, आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इस पॉइंट को उठा रहे हैं, मैं मतलब हाई फाई करता हूँ आपको कि ये काम बड़ा मुश्किल काम है। बाकी एज अगर पाकिस्तान का देखा जाए तो कोई मुस्तकबिल नहीं है, सीरियसली कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो चला रहे हैं वो कैसे लोग हैं उन्हीं को आप देख लें तो फिर आपको पाकिस्तान के मुस्तकबिल का पता लग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, मैं आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? ज़मीरुल हसन। ज़मीरुल हसन। ज़मीरुल हसन, अभी हमें अपडेट हमारे पास आई है कि हमने रशियन ऑयल से काफ़ी टाइम से बात हो रही थी लेने की, तो अब फाइनली जो है हमने वहाँ से परचेज़ कर लिया है। शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था कि वो हमने बड़ा सस्ते में लिया है, लेकिन उनके ही जहाँ से हमने रशिया से लिया वहीं के जो है मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इन्होंने मिसकम्युनिकेट क्यों किया है आवाम को, उन्होंने उतने प्राइस पे ली जितने प्राइस पे अभी हम दे रहे हैं, तो उन्होंने इस तरह की क्यों बात की है? ये कहें, ये तो हमारा एक ना रवैया है या हमारा एक तरीका है कि हम फैलाते ही झूठ हैं, तो ये ऐसा ही कुछ है। एक तो मैं आपको ये बात बताऊं, हमने भी पेट्रोलियम के बारे में जानते हैं, इंजीनियर हूं, तो मुझे पता है कि एक तो उन्होंने मंगवाया क्रूड ऑयल जो है पाकिस्तान में रिफाइनरी में आप जब इसको रिफ़ाइन करेंगे तो ये उससे भी महंगा पड़ेगा, और दूसरा ये इनका तो रूट कहते हैं कि डायरेक्ट है ही नहीं है, वो इंडिया से UAE गया, UAE से फिर दोबारा पाकिस्तान आ रहा है, आप हज़ारों मील दूर से अब क्रूड ऑयल मंगवा रहे हो, आप कैसे कह सकते हैं ये सस्ता पड़ेगा? और उनकी जो फिर ये भी है कि उनके जो अपने मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इस बयान को कहा है कि ये सस्ता हमने नहीं दिया। हाँ जी बिल्कुल, तो बस ये एक झूठ है कि आप क्या कहते हैं, क्या प्रेजेंट हुआ होगा वहाँ पर, उन्होंने डायरेक्ट ही कह दिया। अभी देखिए ना, उन्होंने ये यहाँ आके बात की है, उन्होंने यहाँ के आवाम के हवाले से एक बात की है कि हम बोलते ही डबल बात है, क्लियर बात करनी चाहिए, ऐसा नहीं है, क्लियर बात करनी चाहिए। मैम आपको ये समझ जाना चाहिए कि हमें पाकिस्तान की साख से क्या लेना देना, हमने देखना था हमारा जो बयानिया वो कैसा बन रहा है, झूठ हो सच हो, हमने ये बयानिया बनाना था, वही वैसा ही कर रहे हैं। पाकिस्तान की साख से इनको कहीं मतलब है ही नहीं कि पाकिस्तान की साख बदनाम हो रही है या नहीं, वो ये इन्होंने गलत बहुत किया है, लेकिन ये करते ही रहेंगे। अच्छा, काफ़ी टाइम से जो है बात चल रही थी रशियन ऑयल की, आप देखें जब रशिया की जो चल रही थी वॉर, बड़ा क्राइसिस में थे, तो तब जो है वो बड़े चीपर प्राइस में दे रहे थे, ठीक है, इंडिया ने भी लिया और काफ़ी ममालिक ने लिया। क्या कहते हैं, हमारा तब लेना बेहतर था कि अब जो हमने लिया? तब लेना बेहतर था, तब क्योंकि उन्हें ज़रूरत थी कि वो पैसे चाहिए थे। अब तो उनके लिए इतना सफिशिएंट तो पहले ही हो चुका है कि आप उनसे सस्ते दामों में लें या उनके जो नर्क है उस पर लें, वो वहीं देंगे आपको, वो सस्ते दाम अब देना उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। बिल्कुल, ये जो तब लिया था ना लोगों ने, आप इंडिया को भी देखें, नरेंद्र मोदी साहब ने बाकायदा जो है उधर गए, बातचीत की, उनकी काफ़ी न्यूज़ चली थी, उन्होंने उनकी हेल्प आउट के लिए लिया था। उनके क्या था, वो नहीं भी ले सकते थे, जो ममालिक थे वो तो अपने लेवल पे हैं, वो ना भी लेते उनसे चिपर ऑयल, वो कहते हैं हमने जब महंगा होगा तब भी लेंगे, लेकिन हेल्प आउट के लिए आप किसी की ले लें। इतने टाइम से बात चल रही है, हमारे हर मुआहदे में इतनी लेट क्यों होता है, ये समझते हैं। हमने पाकिस्तान का फ़ायदा थोड़ी देखना होता, हमने अपनी पॉलिटिकल साख देखनी होती। पहले एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्हें हमने मतलब ये कहा है कि ये ले लेंगे तो उनके लिए फ़ायदा होगा, हम लेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे काम ही उल्टा हो चुका है कि जो हमने ऑयल लिया है वो हमें सस्ते में नहीं पड़ रहा। आपने जितना भी लिया इस जैसे अगर 10 जहाज़ भी ले जाएँ तो ले आएँ
तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि ये कीमत कम नहीं होगी, ना ही हमें फ़ायदा होगा। अब आपने शुरू में ही रिफाइंड की बात की है, अब ये देखें ऑयल लिया है जितना डॉलर का रेट चल रहा है उस हिसाब से लिया है, अब ये इसको रिफाइंड करेंगे, क्या कहते हैं उतना पड़ जाएगा कि उससे भी महंगा पड़ेगा? नहीं, मेरे ख्याल में तो मैम ये ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि इनकी तो पाकिस्तान में इतनी कैपेसिटी भी नहीं होगी। रिफाइनरीज आपकी हर टाइम चल रही है और जो क्राइसिस है हमारे मुल्क में वो भी इशू है, और फिर आप तेल मंगवाते रहे हो लेकिन क्रूड ऑयल ले रहे हो। इससे तो बेहतर था आप पहले यहाँ से ले रहे हैं, वहाँ से आप रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं, तो वो इससे बेहतर था इनको लिए ऑप्शन। अब क्रूड ऑयल है वो हमें वैसे भी सस्ता मिलेगा, इन्होंने ये सुना दिया है कि हमने पेट्रोलियम लिया है और वो सस्ता लिया है, लेकिन क्रूड ऑयल लिया है वो तो रिफाइन करना पड़ेगा, वो फिर ज़्यादा ही महंगा होगा। बिल्कुल, तो आप क्या कहते हैं ये हुकूमत के जिस तरह अब हालात जा रहे हैं, आगे फ्यूचर में हमारे हालात कुछ बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं? चलें फाइनली ऑयल ले लिया है, अगर कोई और मुआहिदा इस तरह से तय हो पाएगा और सक्सेसफुल हो पाएगा और हम कामयाब हो पाएंगे आगे जाके फ्यूचर में? सीधी सी बात है कि अगर मुल्क में आप चाहते हैं कि हमारा मुल्क बेहतर तरक्की करे तो हमें स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए, और स्टेबिलिटी अब क्या है, उन्हें पता है कि यहाँ पे इलेक्शन ज़रूरत है, तो स्टेबिलिटी इसी है। आप लोगों की जो मुल्क में नारकी फैली हुई है उस वजह से जो जितनी भी कंपनियां वो जा रही हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि अगर आप इसको स्टेबल करने के बजाय आप पॉलिटिकल ड्रामे करो तो ये मुल्क कहीं तरक्की की तरफ जाएगा, ये नहीं जाएगा फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रज़ाउल्ला है। रज़ा, अगर हम बात करते हैं रशियन ऑयल के बारे में, अभी जो है रिसेंटली हमने जो है रशियन ऑयल ख़रीदा है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमने बड़े सस्ते दामों पे वहाँ से लिया है, लेकिन वहाँ के PM ने कह दिया है कि ये तो क्यों इस तरह से वहाँ पर बात करें, मिसकम्युनिकेट कर रहे हैं, हमने तो महंगा दिया है। तो उन्होंने ये बात क्यों किया है शहबाज शरीफ साहब ने कि हमने बड़ा सस्ता लिया है? कोई भी चीज़ हो ना, अगर वो आप आराम से उस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं तो वो आपके लिए भी और सब के लिए आसानी हो जाती है। अब जो शहबाज शरीफ साहब का जो पैनल है, मतलब जो इनकी टीम है, उसने सोशल मीडिया पे हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट की है। अब देख रहे होंगे, अगर आप वीडियोस देख रहे होंगे या ख़बरें देख रहे होंगे, तो 7 डेट से लेकर इन्होंने जब तक वो जहाज़ का मतलब वो पहुंचा नहीं है कराची के अंदर, तब तक इन्होंने जी हमने सस्ता ऑयल ले लिया, सस्ता ऑयल ले लिया। लेकिन आज जो उनकी तरफ से ओवरव्यू आया तो वो उन्होंने कहा कि हमने सस्ता ऑयल नहीं दिया, जिस रेट पे हम दूसरे मुल्कों को ऑयल दे रहे हैं उसी रेट पे हमने प्रोवाइड किया है। तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने कहा कि इन चीज़ों से अवॉइड करें। बिल्कुल, आप ये देखें, उन्होंने ही ये बात बड़ी अच्छे तरीके से कह दी कि ये शहबाज शरीफ साहब को ऐसे अपनी आवाम को मतलब इस बात में नहीं रखना चाहिए था कि माइंड पे वो क्यों ऐसी बात करें। उन्होंने पहली बात पे ये कर दिया, क्या कहते हैं, इंप्रेशन बुरा नहीं जाएगा? तो ज़ाहिर बात है बुरा तो जाएगा ना उनके लिए। तो आप देखें ना कि एक पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं वो इस तरह से करेंगे, या जो वज़ीर दाखिला हैं वो इस तरह की मिस कमिटमेंट करेंगे या मिस गाइड आवाम को करेंगे, तो इस तरह से होगा। लेकिन जो बाहर की कंट्रीज़ के लोग हैं, मैं 2 साल रहा हूँ दुबई में, जो गोरे लोग हैं वो आपसे कभी भी मिस कमिटमेंट नहीं करते। उन्होंने जो बात कर दिया वो डन है, ठीक है। तो वो हम तो इसमें डरने वाली क्या बात थी? आप एक बड़े ओहदे पे हैं, वो आके सीधा सीधा कहते थे कि भाई हमने जितने उन्होंने दाम है उतने दामों पे हमने ले लिया। अब क्या कहते हैं इसके पीछे क्या हो सकता है? क्यों उन्होंने इस तरह के इलेक्शन के सिलसिले में तो नहीं की कि थोड़ा सा इस तरफ आ जाए? ज़ाहिर बात है जो पाकिस्तान में मौजूदा हालात चल रहे हैं PTI के हवाले से अगर हम देखा जाए, तो वो एक हाइप क्रिएट करने के लिए, प्रेशर डालने के लिए, आवाम को थोड़ा मुतमिन करने के लिए, जैसे हम मुतमिन कहते हैं कि आवाम को थोड़ा राज़ी करने के लिए, इस वजह से इन्होंने ये बात की है। वरना इसका जवाज़ नहीं बनता, इतनी बड़ी सीट के ऊपर बैठ के ऐसी बातें करना है इनके लिए वो ज़ेब नहीं देता इनको। बिल्कुल, आप क्या कहते हैं कि जैसे पहले जो हुआ था रशिया का मतलब मामला ज़रा ख़राब चल रहे थे, उस दफ़ा जो है हिंदुस्तान ने भी और काफ़ी मुल्कों ने रशिया से जो एज अ हेल्प भी जो है ऑयल सस्ता वो बेच रहे थे, उन्होंने लिया था। तो तब उनको लेना ज़्यादा बेहतर था कि अब जो इन्होंने लिया? नहीं, तब लेना ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि वो पहले सस्ता भी दे रहे थे। जब इमरान खान साहब गए थे प्यूटन के साथ, तो इमरान खान साहब जो हैं वो थोड़े और कॉन्फिडेंस के बंदे हैं, उनको बिलीव थोड़ा मतलब बड़े हाई लेवल के बंदे हैं। तो उन्होंने फ्री में भी ये ऑयल मंगवा देना था पाकिस्तान को, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि उनको डील करना आता है बंदे को, वो कंट्रोल कर लेते हैं बंदे को कि कंट्रोल कैसे करना है। जब आप किसी पर्सन को कंट्रोल कर लेते हैं तो वो पर्सन फिर आपका ही सारा है, जो मर्जी। आप ये देखिए, हर मामले में फैसला लेने में इतनी देर कैसे हो जाती है? अभी कब की बात चल रही है, ऑयल रशियन ऑयल लेना है। इंडिया वालों ने भी ले लिया, आसपास वाले लोगों ने सस्ते दामों में चाहे उनको लेना पड़ा, इंडिया वालों ने तो बाकायदा एज अ हेल्प लिया कि उनकी हेल्प हो जाए। ठीक है, चाहे हमें सस्ता भी लेना पड़े, उनको तो कमी नहीं है, वो तो कहते हैं हमने महंगा भी दो तो वो महंगा भी दे देते। तो इनको इतना टाइम क्यों लगता है डिसीजन लेने?
बस इनके जो इनके वो जो क्या कहते हैं कि इनकी जितनी भी टीम है उनकी आपस के अंदर जो है कोऑर्डिनेट नहीं है, आपस के अंदर वो कहते हैं कि इनका इत्तेहाद नहीं है, ठीक है। इत्तेफाक होना बहुत ज़रूरी है, इत्तेफाक नहीं है। कोई राना साहब क्या बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब क्या बात कर देते हैं, मरीम साहब क्या बात कर देती हैं, तो जब तक इत्तेहाद इत्तेफाक नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल आपने सही बात किया। अच्छा अभी मुझे बताएं कि अब इन्होंने ऑयल तो मंगवा लिया है, अब इसको ज़ाहिर बात है रिफाइंड भी करना पड़ेगा, तो अब रिफाइंड की यहाँ इनके पास पहले बताएं प्लांट्स हैं, अगर ये रिफाइंड करते हैं तो फिर तो वही हिसाब आ जाएगा। अगर ये सस्ता भी कह रहे हैं, अदरवाइज सस्ता नहीं है, जितना डॉलर है उस रेट पे मिला है, फिर तो ये उसी कॉस्ट पे आ गया, फ़ायदा क्या हो? ज़ाहिर बात है, हो सकता है कि उससे भी महंगा पड़ जाए। अगर उन्होंने पूरे रेट पे दिया है तो इनको रिफ़ाइन करने के लिए भी तो पैसा चाहिए, लेबर चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो ज़ाहिर बात है वो एक्सपेंस इनके बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। अब ये इंडिया की तरह तो इनका वो है नहीं कि इंडिया ने तो रिफाइंड ऑयल के पूरे प्लांट्स अपने मेड इन इंडिया के नाम से कर लिए हैं, तो आप क्या कहते हैं इस तरह से ये स्टेप लेते हैं कि आप वो खुद को ही नुकसान पहुँचा लेते हैं, आगे रिजर्व नहीं पड़े हुए, तो ये कैसे पूरा करेंगे सर? ज़ाहिर बात है, जो बिज़नेसमैन बंदा होता है वो इस तरह की बातें नहीं करता, ठीक है। तो जो नस्ली ख़ानदानी बंदे होते हैं वो ऐसे हरकत नहीं करते। आप भी इस माशरे में रहते हैं तो आपको भी पता होगा, जो हमारे मोहल्ले में हम तो रहते हैं, तो मोहल्ले में आपको पता होगा कि जो ख़ानदानी बंदे हैं या इस तरह के जो बिज़नेसमैन बंदे हैं वो इस तरह की बातें नहीं करते, ना ही उनको ये सूट करती हैं। तो ऐसी चीज़ें इनको करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने बड़े सीट पे बैठे हुए हैं, तो इनको जो है सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, और पाकिस्तानी अवाम को जितना हो सके फ़ायदा देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल इस तरह से है, आपने बिल्कुल सही बात की है। अगर हम देखते हैं कि हमने उसमें पास्ट में भी बड़े बात देखी है, काफ़ी मुहाइदे हुए हैं, लेकिन उसमें हमें फ़ायदा होने की बजाय जैसे ही फ़ायदा होता है तो कुछ ऐसी बात होती है वो नुकसान की तरफ बात चली जाती है। तो आप क्या कहते हैं इन फ्यूचर कोई हमें मामला बेहतरी की तरफ जाते हुए लग रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई वो ही नहीं है, कानून ही नहीं है, ठीक है। जब तक अमीर और गरीब के लिए एक जैसा कानून नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान सक्सेस हो सकता है, पाकिस्तान के लोग एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। आपको पता ही है कितने हालात बुरे चल रहे हैं यहाँ पे, लोग सड़कों के ऊपर इशारों के ऊपर बेचारे भीख मांग रहे हैं। तो मैं देखता हूँ अपने खुद बंदे को, वैसे मैं अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, मैंने घूमा है, तो मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत हैरानी होती है पाकिस्तान के मौजूदा हालात। अगर हम दुबई के देखें तो दुबई पाकिस्तान से हेल्प लिया करता था किसी दौर में, अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री देखें, और आज वो दुनिया के 150+ कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे आते हैं बिज़नेस करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे रूल है, वहाँ पे सेफ्टी है। अब यहाँ पे कोई सेव नहीं है, मेरे हाथ में मोबाइल है, छीन के ले गया तो ले गया, लेकिन दुबई के अंदर मेरा कज़न का आईफोन एक होटल के अंदर रहा, हम 1.5 घंटे के बाद वहाँ पे गए तो वहाँ पे चीज़ मिली थी। वहाँ पे एक इंसाफ है, जब तक इंसाफ नहीं होगा तो ये चीज़ें नहीं चल सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर हम बात करते हैं अभी जो ऑयल लिया है रशिया से, हमने ऑयल लिया है और इस पे जो है शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमने बड़े सस्ते दामों में वहाँ से लिया ऑयल, तो वहाँ के ही जो है रशिया के मैं उन्होंने PM ने कह दिया कि नहीं, जितने डॉलर चल रहा है उसी हिसाब से दिया है। जो उनको शहबाज शरीफ साहब को इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए, अपने आवाम को साफ साफ बात करनी चाहिए। तो ये हमेशा से इस तरह से बात करते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, ये सही बात है आपकी, और ये नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब अच्छा नहीं कर रहे ना, तो उनसे जितने का ले रहे हैं उतने का इधर देना चाहिए, ये उतने का नहीं दे रहे, ये बीच में कोई हेरा फेरी कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता ये मतलब आप करें हेरा फेरी कर सकते हैं आगे जाके। आप देखें ना, ये ऑयल साफ़ भी तो होगा, रिफाइंड होगा, अभी तो वैसे लिया है, तो यहाँ पर तो कोई प्लांट भी नहीं है, उसके पैसे अलग से लगेंगे, तो क्या कहते हैं ये हमें सस्ता पड़ेगा कि महंगा नहीं पड़ जाएगा? ये तो हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। तो अमेरिका से वैसे भी इनके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं, और ये उनके साथ मिले हुए हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। मतलब ये जो शहबाज शरीफ वगैरह ये अमेरिका से मिले हुए हैं, वो तो वैसे इंटरनेशनल ताल्लुकात इनके ख़राब हो गए, कोई बात ही नहीं कर रहा। वो बात नहीं कर रहा, लेकिन अंदरूनी बात हो रही है। अच्छा। हाँ जी, ऐसे नहीं है, फिर उनसे भी कर्जा ले रहे हैं, वो बार बार लेके कर्जा और फिर लेते हैं। तो क्या कहते हैं, कब तक ये मांगना बंद करेंगे? आप भी देखिए कर्जा ले लेके, तो कब तक हम कब तक स्टेबल होंगे? हालात बड़े ख़राब हो गए हमारे। हालात तो ख़राब हो गए इनकी वजह से, ये मुझे नहीं लगता ये ज़िंदगी भर कर्जा लेने बंद करेंगे। अब ये देखें आप, बिल्कुल अब ये देखें, रशिया हमने ऑयल लिया है रशिया से, जब वार हो रही थी, रशिया की जंग हो रही थी, तो तब वो सस्ता दे रहा था, तो हमें तब लेना फ़ायदेमंद था, तो जब लिया ना जितना महंगा। ज़ाहिर बात है तब लेना फ़ायदेमंद था, अब तो बहुत महंगा हो गया, और यहाँ बदनामी कर रहे हैं ये पाकिस्तान की, और क्या। अब ये देखें ना, आगे यहाँ पर रिजर्व में पैसे नहीं पड़े हुए, इकोनॉमी का यहाँ मसला आया हुआ, तो फिर ये इतना बड़ा इन्होंने जो फैसला ले लिया, तो क्या कहते हैं ठीक किया है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। तो क्या कहते हैं ये आगे जाके कुछ, अगर इन्होंने एक मुआहिदा कर ही लिया है अल्लाह अल्लाह करके काफ़ी सालों में, ठीक है, तो आगे जाके इसका कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है आपको?
ये मुश्किल ही है, कोई फ़ायदा नज़र आ रहा, कोई अच्छा सा क्या नाम है आएगा कोई वज़ीर आज़म तो ही अच्छा चलेगा मुल्क। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं यहाँ पर जो हालात है इस टाइम ख़राब हैं, तो हमें जो है सबसे पहले यहाँ मुल्क में क्या होना चाहिए हालात बेहतर होने के लिए? हालात बेहतर होने के लिए पहले तो हमें जैसे आप सल्लम की पैरवी करनी चाहिए, जैसे रसूलुल्लाह सल्लम ने कहा है भाई ये हुक्मरान भी तो वो तो बेशक वो उन्होंने सही कहा है, यहाँ पर हुक्मरान का क्या कहते हैं यहाँ पर को कैसा लीडर आना चाहिए जो सब हालात जो है बेहतर कर सके? लीडर तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करे वही लीडर आना चाहिए। ठीक है। और मैं तो कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह लीडर हमारे यहाँ तो लीडर हाफ़िज़ सईद साहब ही हैं, ठीक है। वही उनको ही बनना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मेरे- आप कहेंगे उनको देंगे? ठीक है, हाँ, चलिए, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, यकीनन आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।